हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ हम देखेंगे पूरे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे कि पूरा टॉपिक हमारे रिवाइज होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसुलिन का सीक्वेंस कैसे होता है, यानी कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है वो बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा अल्फा सेल से, बीटा सेल से, डेल्टा सेल से या फिर पीपी सेल से। तो ये सभी सेल क्या है? ये पैनक्रियाटिक सेल है। क्या है? पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक सेल है, यानी कि पैनक्रियाज की सेल है ये। तो इनमें से कौन कौन सी क्या क्या सीक्रेट करती है वो सब देखते हैं इसमें। अल्फा सेल क्या करती है? अल्फा सेल क्या सीक्रेट करेगी? ये ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। क्या करेगी ये? ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, जो क्या करेगा? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा ब्लड के अंदर। बीटा सेल क्या करेगी? ये इंसुलिन का सीक्रेशन करेगी। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, जो क्या करेगा? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए कम करेगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर। डेल्टा सेल क्या करेगी? ये सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करेगी। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करेगा? जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन है, इनको क्या करेगा? ये बैलेंस बनाएगा, ना तो ज़्यादा होने देगा ना कम होने देगा। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा पीपी, यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये पीपी क्या करेगी? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, जो क्या काम क्या करता है? ये पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और अग्नाशय रस के स्त्राव को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है? तो वो कहाँ से हो रहा है? बीटा सेल से सीक्रेशन करिए इसका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कौन कम कर रहा है, वो हार्मोन हमारे को बताना है। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या है? ये अल्फा सेल से क्या हो रहा था? सीक्रेट हो रहा था। ये क्या कर रहा था? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था। ठीक है। कोर्टिसोल क्या है? ये भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ग्लूकोज लेवल को ये भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। एक कोर्टिसोल क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। जबकि इंसुलिन क्या है? ये ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ये सीक्रेट किससे होता है? ये बीटा सेल से सीक्रेट होता है। ये ग्लूकोज लेवल को कम करेगा ये। ठीक है। फिर ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये एक प्रकार का वर्धि हार्मोन है, जो ग्लूकोज मात्रा बढ़ने पर बढ़ने का प्रवृत्ति, यानी कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ये भी ग्लूकोज मात्रा को बढ़ाएगा। ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है ये। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन कम कर रहा है? ग्लूकोज का स्तर इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। T3 एंड T4 हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? T3 और T4 हार्मोन कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसे ये सीक्रेट कर रही है? तो इसमें पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि से ये सीक्रेट नहीं हो रहा। ठीक है। पीयूष ग्रंथि के कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो देख लेते हैं इसमें। ये तो TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनल कोर्टिकोइड हार्मोन, और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? कौन सी ग्लैंड कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, यानी कि T3 T4 का सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कर रही। एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है? ये कोर्टिसोल हार्मोन, साथ में एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एड्रेनलिन। किन किन का सीक्रेशन कर रही है एड्रिनल ग्लैंड? कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन। इसमें कोर्टिस्ट्रोन ये क्या करता है? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये वाटर को या इलेक्ट्रोलाइट के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। एड्रेनलिन क्या है? कि ये इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। जो काम क्या करते हैं इसका? ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय, मेटाबॉलिज्म को क्या करती है? कंट्रोल करती है, उपापचय को नियंत्रित करती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? थायराइड ग्लैंड हो गया, जो T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन करिए। पैराथायराइड हार्मोन का है, पैराथायराइड ग्लैंड, जो क्या कर रही है?
पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। ये कौन सी ग्लैंड? पैराथायरॉयड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन का सीक्रेशन कर, पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन। तो हमारा आंसर हो गया इसमें थायराइड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मास्टर ग्लैंड कौन सी है बॉडी की? मास्टर ग्लैंड कौन सी है ये बताना है। थायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रेनलिन। तो थायराइड क्या करिए, इसका काम क्या था? मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है। मेटाबॉलिज्म क्या करती है? कंट्रोल करती है। मास्टर ग्लैंड ये नहीं है। पीनियल ग्लैंड क्या है? ये मेलाटोनिन हार्मोन है, उसका सीक्रेशन करती है। किसका? मेलाटोनिन। जो क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। जो काम क्या है इसका? ये स्लीप साइकिल को बनाए रखती है। स्लीप, सोने जागने की प्रक्रिया को बनाए रखती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। ये भी क्या है? मास्टर ग्लैंड नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, छोड़ती है। इसकी जैसी अन्य ग्लैंड है, जैसे कि थायराइड, एड्रेनलिन, थायराइड होगी, एड्रेनलिन होगी, गोनेड हो गई। इनके ऊपर क्या करती है? नियंत्रण बना के रखती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। यानी कि ये सबके ऊपर नियंत्रण बना के रखती है, तो इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। किस पे? थायराइड, एड्रेनलिन, गोनेड्स के ऊपर। यह एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बनाती है। एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एक प्रकार की मास्टर ग्लैंड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, जो अन्य ग्लैंड्स के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। टाइप इसका है एंडोक्राइन ग्लैंड का। एडीएच का सीक्रेशन किससे होता है, या फिर एडीएच रिलीज फॉर्म किससे रिलीज हो रहा है? एडीएच का किससे हो रहा है? तो कौन कर रहा है? एक इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल कोर्टेक्स। डायरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम, यानी कि एडीएच का स्त्राव किससे हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल कोर्टेक्स। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है? ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एसीटीएस हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, और प्रोलेक्टिन। इनका क्या कर रही है? सीक्रेशन कर रही है, यानी कि इसमें एडीएच नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसका सीक्रेशन कर रही है? ये कर रही है एडीएच का। तो इसका एडीएच का क्या कर रही है? सीक्रेशन कर रही है। इसका निर्माण यानी कि इसका प्रोडक्शन तो कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस बन कहाँ रहा है? ये हाइपोथैलेमस में। लेकिन इसका संग्रहण और स्त्रावण कौन कर रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कर रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि इसका संग्रहण व स्त्राव कौन कर रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये बन कहाँ रहा है? हाइपोथैलेमस में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। थायराइड ग्लैंड जो T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, साथ में ये कैल्शिटोनिन का भी सीक्रेशन करती है। कैल्शिटोनिन जो कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? ये बढ़ाता है, कम करता है। एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स किसका सीक्रेशन कर रहा है? ये एड्रेनल कोर्टेक्स ये एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का सीक्रेशन कौन कर रहा है? एड्रेनल कोर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का सीक्रेशन कौन कर रहा है? एड्रेनल कोर्टेक्स। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डायबिटीज मेलाइटस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की कमी से हो रहा है? ये बताना है। डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की कमी से हो रहा है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा हमारे? थायरोक्सिन कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? ये मेटाबॉलिज्म है, यानी कि T3 T4 हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है।
इसकी कमी से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस इसे नहीं होता है। क्या होता है इसे? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है इसकी कमी से, तो थायरोक्सिन की कमी से, यानी कि इससे डायबिटीज मेलाइटिस से कोई रिलेटेड नहीं हो रहा है। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल क्या कर रहा है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स तो ये क्या है, रिलीज हो रहा था, और इसकी कमी से क्या होगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडिशन डिजीज हो जाएगी इसकी कमी से। सीक्रेट किससे हो रहा था ये? एड्रिनल कोर्टेक्स से। ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस किससे हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से। एडीएच की कमी से क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा किससे? इंसिपिडस। थायरोक्सिन की कमी से क्या हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। कोर्टिसोल की कमी से एडिशन डिजीज हो जाएगी। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। और एडीएच की कमी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसमें? इंसुलिन, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस बताना है कि किसकी कमी से हो रहा है, तो इंसुलिन की कमी से हो रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो गया इसमें सी। बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एक्सेस। कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की अधिकता से होता है? कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, एडीएच। तो हमारे इसमें आंसर तो क्या हो गया हमारा? कोर्टिसोल। लेकिन इसमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं। इंसुलिन, इंसुलिन की क्या हो रहा है अधिकता से? क्या हो जाएगा? इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया किससे हो जाएगा? इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। थायरोक्सिन की अधिकता से क्या हो जाएगा? इसके हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपर थायरॉयडिज्म किसकी कमी से हो जाएगा? अधिकता से हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म थायरोक्सिन की। कोर्टिसोल से क्या हो जाएगा? कोर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा शरीर, और हाइपरटेंशन बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है। एडीएच, एडीएच की अधिकता से क्या हो जाएगा? इसे एस आई एडीएच ये हो जाएगा, यानी कि सिंड्रोम ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वाटर क्या हो जाएगा? संग्रहण हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। किसकी अधिकता से? एडीएच की अधिकता से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की अधिकता से होता है? कोर्टिसोल की अधिकता से। एडिशन डिजीज किसकी कमी से हो रहा है? एडिशन डिजीज किसकी कमी से हो रहा है, ये बताना हमारे को। तो जब एडिशन डिजीज किसकी कमी से हो रहा है, तो इसमें इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, कोर्टिसोल है, और ग्लूकागोन है। तो ये फर्स्ट इसमें बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है इसकी कमी से? डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस। थायरोक्सिन से क्या हो रहा है इसकी कमी से? हाइपोथायरोडिज, हाइपोथायरोडिज्म हो रहा है किससे? इंसुलिन की। कोर्टिसोल से क्या हो रहा है? कोर्टिसोल से एड्रिनल कोर्टेक्स, तो ये कोर्टिसोल की कमी से क्या हो जाएगा? एडिशन डिजीज हो रही है। कोर्टिसोल से क्या हो रहा है? एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज किससे हो रही है? कोर्टिसोल से। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें शरीर कमजोर हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा बॉडी का, और बीपी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। ग्लूकागोन की कमी से एडिशन नहीं हो रहा। ग्लूकागोन से क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं हार्मोन? ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है बॉडी में। ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें? राइट आंसर कोर्टिसोल की कमी से हो रहा है कौन? एडिशन डिजीज, जिससे शरीर पतला कमजोर हो जाएगा और बीपी लो हो जाएगी। रक्त में कैल्शियम बढ़ाने वाले हार्मोन कौन सा है? रक्त में कैल्शियम बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्शिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन, एडीएच। तो कैल्शिटोनिन क्या कर रहा है? रक्त में कैल्शियम लेवल को ये कम कर रहा है। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? ये कैल्शियम, कैल्शियम को हड्डियों से लेकर ये रक्त में लाकर उसका स्तर बढ़ाता है, यानी कि हड्डियों से कैल्शियम को कलेक्ट करता है और बोन्स के अंदर लाके उसको स्तर को बढ़ा देता है कैल्शियम को। साथ ही ये किडनी और इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है। कौन? पीटीएच हार्मोन। ये क्या करता है? कहाँ से? बोन और किडनी
और इंटेस्टाइन, इनसे क्या करता है, ये कैल्शियम को कलेक्ट करके और रक्त में ब्लड में लाके डालता है और उसको कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ा देता है। बोन और किडनी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को कलेक्ट करता है और ब्लड में लाके छोड़ता है, जिससे क्या है कि कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, ये ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। बीटा सेल से सीक्रेट होता है और ग्लूकोज लेवल को ये कम कर देता है। कैल्शियम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। एडीएस क्या है, एडीएस शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है एडीएस हार्मोन। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, कैल्शियम का स्तर कौन सा बढ़ा रहा है, तो वो कौन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, यानी कि पीटीएच। राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसमें, पीटीएच हार्मोन। कैल्शिटोनिन का स्त्राव किससे होता है, कैल्शिटोनिन इज सीक्रेटेड बाई, तो कैल्शिटोनिन कौन सीक्रेट कर रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायरोक्सिन और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कौन सीक्रेट कर रहा है ये, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में देखते हैं पहले। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पीटीएच हार्मोन बनाती है, क्या, पीटीएच हार्मोन बनाती है पैराथायरॉयड। एड्रिनल ग्लैंड ये क्या करती है, ये कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, साथ में ये एड्रेनलिन, ये सीक्रेट कर रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, ये जीएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, इनका सीक्रेशन करिए, यानी कि कैल्शिटोनिन इसमें भी नहीं आ रहा। थायरॉयड ग्लैंड क्या करिए, थायरॉयड ग्लैंड क्या करिए, ये पैरा फोलिकुलर, जिनको सी सेल भी बोलते हैं, कैल्शिटोनिन का सीक्रेशन करती है, जो क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को कम करता है, यानी कि कैल्शियम को कम कर देता है इसके लेवल को। थायराइड, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, पैरा फोलिकुलर जो इसकी सेल होती है वो कैल्शिटोनिन का सीक्रेशन करती है, जो क्या करती है, कैल्शियम लेवल को कम कर देती है। तो हमारा पूछ क्या रहा है कि कैल्शिटोनिन का स्त्राव किससे हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड हमारा इसमें राइट आंसर हो गया। हाइपरथायरॉयडिज्म में सामान्यतः क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में सामान्यतः क्या होता है, तो ये बताना है हमारे को। तो फर्स्ट इसमें वेट गेन, ब्रेडिकार्डिया, वेट लॉस, कोल्ड इंटॉलरेंस। फर्स्ट इसमें देखें, वेट गेन यानी कि वजन का बढ़ना, तो वजन का बढ़ना किसका लक्षण है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का नहीं है, यह है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो जाए, वजन बढ़ने लगता है, यानी कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण नहीं है। दूसरी बात करते हैं इसमें ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जो हार्ट है उसकी बीट क्या कम होना, तो ये किसका लक्षण है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। किसमें होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये भी इसका लक्षण नहीं है। वेट लॉस, वेट लॉस क्या हो जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंड सहन न होना, ये किसका लक्षण है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का, हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो गया, वेट लॉस हो जाता है, किसकी वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में सामान्यतः क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में सामान्यतः क्या हो रहा था, वजन का बढ़ना, यानी कि वेट गेन, ये इसका राइट आंसर हो गया। ये किसका वजह से हो रहा है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म की, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। हीट इंटॉलरेंस ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है। कौन, ये तीनों। लेकिन वेट गेन ये किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट गेन हो रहा है। वेट कम क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे वेट गेन हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन किससे होता है, ये बताना है। पोस्टर पिट्यूटरी, थायराइड, एंटीरियर पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्लैंड। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कौन करी थी, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या हो रहा था, ये सीक्रेट हो रहा था, लेकिन पोस्टर पिट्यूटरी से एडीएच
सीक्रेशन कर रहा था एडीएच का, साथ ही ऑक्सीटोसिन का भी सीक्रेशन करा, जो कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है। एडीएच ये वाटर बैलेंस का कार्य करता है। थायराइड क्या करती है, ये T3 और T4 और कैल्शिटोनिन का सीक्रेशन करती है। एंटी पिट्यूटरी ये ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एड्रिनल ग्लैंड ये क्या करती है, ये कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, साथ में ये एड्रेनलिन, इनका सीक्रेशन कौन करिए, एड्रिनल ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच कोज, यानी कि एडीएच की कमी से कौन सा रोग है ये बताना पड़ेगा हम लोग। एडीएच की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, ये किसकी कमी से हो रहा है, ये इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस। एससीडी ये क्या हो रहा है, ये एडीएच की अधिकता से, एडीएच हार्मोन अधिक हो जाता है, जिससे हो जाती है ये एसआईएडीएच, एडीएच की अधिकता से। डायबिटीज इंसिपिडस ये क्या हो जाता है, इंसुलिन की अधिकता से। इसमें क्या होता है, इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से किडनी को पानी पुनः अवशोषण नहीं कर पाती, जिससे क्या है, अधिक मात्रा में पतला मूत्र होता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच, एडीएच इसकी कमी से होती है। ये एडीएच की अधिकता से ये हो रहा है एसआईएडीएच, और कमी से क्या हो रहा है, इंसिपिडस हो रहा है। तो राइट आंसर मिल गया हमारा ये इंसिपिडस। एडिसन डिजीज क्या है, एडिसन डिजीज है ये कोर्टिसोल की कमी से, कोर्टिसोल की कमी से हो रहा है। कौन, एडिसन डिजीज, कोर्टिसोल के जो कहाँ से, एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट हो रहा है। डायबिटीज इंसिपिडस ये एडीएच की कमी से होता है, और एसआईडीएच ये एडीएच की अधिकता से होता है, और डायबिटीज मेलाइटस ये इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। वयस्कों में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, ड्वार्फिज्म क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से, ड्वार्फिज्म जीएच की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, एक्रोमेगेलिन क्या होता है, जीएच हार्मोन की अधिकता से, ये जीएच हार्मोन की अधिकता से। क्रिटेनिज्म क्या हो जाता है, ये जन्मजात रोग है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होता है। इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म ये जन्मजात रोग है। गोइटर क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से होता है, थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से क्या होता है, गोइटर रोग। ड्वार्फिज्म जीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे होता है। एक्रोमेगेली जीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, जिससे क्या हो जाती है कि हाथ और पैर और जबड़ों की हड्डियां हैं वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर बहुत बड़ा दिखने लगता है। क्रिटेनिज्म में क्या होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी से होता है। गोइटर थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा, ये अधिकता से कौन सा होता है, एक्रोमेगेली क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ग्रोथ हार्मोन। बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, वो बताना है। बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, गेंगेटिज्म, एक्रोमेगेली, ड्वार्फिज्म, कुशिंग सिंड्रोम। तो फर्स्ट बात करेंगे गेंगेटिज्म, ये किसकी कमी से होता है, ये जीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, जीएच की अधिकता से। ठीक है, एक्रोमेगेली भी जीएच हार्मोन की अधिकता से। ड्वार्फिज्म ये कमी से होता है, ड्वार्फिज्म जीएच हार्मोन की कमी से होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से। कुशिंग सिंड्रोम ये किसी कमी से हो रहा है, ये कोर्टिसोल की अधिकता से होता है, कमी से नहीं, कोर्टिसोल की अधिकता, कोर्टिसोल की अधिकता से होता है। यानी कि गेंगेटिज्म तो जीएच हार्मोन की अधिकता से हो रहा है, एक्रोमेगेली भी जीएच हार्मोन की अधिकता से हो रहा है, ड्वार्फिज्म ये जीएच हार्मोन की कमी से हो रहा है, और कुशिंग सिंड्रोम ये कोर्टिसोल की अधिकता से हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा, कि कमी से बताना है कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से बचपन में कौन सा रोग होता है, क्या होता है, तो इसमें कौन सा हो गया, ड्वार्फिज्म इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये कोई इमरजेंसी हार्मोन नहीं है। ठीक है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, एड्रेनलिन ये क्या है, इसे एक नाम और बोलते हैं इसके, फाइट एंड फ्लाइट, मारो नहीं भागो, ये वाला काम करता है कौन, एड्रेनलिन। ठीक है, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, एड्रेनलिन। कोर्टिसोल ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन नहीं है, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है ये,
स्ट्रेस हार्मोन जो किससे सीक्रेट हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से। ठीक है, ये एड्रेनल किससे आ रहा है, ये एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से सीक्रेट हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें सी हो गया हमारा। एल्डोस्टेरोन का स्त्राव किससे होता है, यानी कि एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाई एड्रेनल मेडुला से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रेनल कोर्टेक्स से, थायराइड ग्लैंड से। तो ये किससे सीक्रेट हो रहा है, ये एड्रेनलिन, इसमें फर्स्ट देखते हैं इसमें एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का सीक्रेशन कर रहा है। कौन, एड्रेनल मेडुला किसका सीक्रेशन कर रहा है, ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सीक्रेशन कौन कर रहा है, एड्रेनल मेडुला। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन ये नहीं कर रही, ये जीएच हार्मोन, एफएसएच, एलएच, एचटीएच का सीक्रेशन कर रही है। एड्रेनल कोर्टेक्स का है, ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है किससे, जोना फेसिकुलर, जोना ग्लोमेरुलस से। एड्रेनल कोर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलस है उसे एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है, जो काम क्या करता है, ये सोडियम और वाटर का पुनः अवशोषण करता है। इसके वाटर और सोडियम आयन, इनका क्या करता है, ये पुनः अवशोषण करता है, पुनः अवशोषण करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो गया, एड्रेनल कोर्टेक्स। थायराइड ग्लैंड क्या है, ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन नहीं करती, ये मेटाबॉलिज्म का काम करती है, कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म को। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनमें नलिका ही नहीं होती, सेलाइवरी ग्लैंड जो लाल ग्रंथि है, ये क्या है कि एक्सोक्राइन नेचर की होती है, एक्सोक्राइन, यानी कि इसमें डक्ट होती है। स्वीट ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन नेचर की होती है, इसमें भी डक्ट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या है, एंडोक्राइन नेचर की होती है, क्या है, एंडोक्राइन, इसमें डक्ट नहीं होती, ये सीधे अपने उस स्राव उनको कहाँ पे डालती है, ब्लड के अंदर। सेबेसियस ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन नेचर की होती है, एक्सोक्राइन नेचर, इसमें भी डक्ट होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें डक्ट नहीं होती। दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, यानी कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन है, बाहर निकालने का काम ये नहीं करा प्रोलेक्टिन, ये क्या करा, ओनली फॉर मिल्क को बना रहा है, बाहर निकालने का काम नहीं करा। एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका डेवलपमेंट करता है, डेवलप करता है उनको, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, बनाए रखता है। प्रेगनेंसी में मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको डेवलप करता है। और प्रोलेक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करता है, इजेक्युलेशन का कार्य कौन, ये नहीं कर रहा। अब बात करें इसमें ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मिल्क इजेक्शन का कार्य करता है, मिल्क इजेक्शन का कार्य करता है। साथ ही ये डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के टाइम क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन का कार्य कराता है। दो काम हो गए इसके, ये तो मिल्क इजेक्शन का कार्य करता है ये, ठीक है, और साथ ही प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन में सहायता करता है कौन, कॉन्ट्रेक्शन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो गया हमारा, ये दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है, साथ ही ये कॉन्ट्रेक्शन कराने का कार्य करता है डिलीवरी के टाइम। तो ये हमारे 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो गए एंडोक्राइन सिस्टम के, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू।